तो जी हाँ दोस्तों, आपने थंबनेल को देखा, बिल्कुल सही है। भारत में हुई है बजट पेश। अभी सीता निर्मला जी ने भारत में बजट पेश किया कि इस चीज को इतना पैसा देंगे, इस चीज को इतना पैसा देंगे। और अभी से ही पाकिस्तान और चाइना डरा हुआ है। पूरी पाकिस्तान और चाइना इसमें क्राइसिस मचा रही है, चिल्ला रही है और कह रही है कि भारत ने ये क्या किया भाई, अपनी बजट का इतना बड़ा हिस्सा इस चीज में क्यों लगा रहे हैं। सोचिए कि अगर भारत में बजट पेश हो और चीन अमेरिका रोए, चीन अमेरिका उसकी चर्चा भारत से ज्यादा, यानी कि भारत में जितनी आर्मी बजट की चर्चा हो रही है उससे ज्यादा चीन में हो रही है। मैं किसकी बात कर रहा हूं? आर्मी बजट। आर्मी के लिए कितना पैसे बजट किया गया है। तो दोस्तों इसकी चर्चा भारत में कम है, आपने इस चीज को बहुत कम ही सुना होगा अभी तक, लेकिन यह चर्चा चीन और पाकिस्तान में खूब है। और चीन और पाकिस्तान भारतीय बजट से रो रहे। आखिर आप ही सोचिए कि बजट आपके देश में पेश होता है और पड़ोसी रोता है, और चीन जैसा पड़ोसी रोता है। और मैं बता दूं कि चीन ने क्या कहा है। चीन ने कहा है कि भारत अगर अपनी बजट का इतना बड़ा हिस्सा आर्मी पे खर्चा करेगा तो भारत जो है वो हथियारों का दौड़ ला देगा और उनके जितने अड़ोसी पड़ोसी एशिया में सब हथियार के पीछे भागेंगे और ये युद्ध की ओर ले जाता है। वहीं ग्लोबल टाइम्स, जो वहां की सरकारी मुखपत्र कहा जाता है कम्युनिस्ट पार्टी का, उसने लिखा है कि भारत जो है वो शक्ति संतुलन को बिगाड़ेगी और अगर भारत के पास अधिक शक्ति आता है, अधिक हथियार खरीदती है, तो वो बाकी देशों पर शोषण करेगी और अपने से कमजोर देशों को दबाएगी। ये वो चीन लिख रहा है जो खुद आज से पहले अपने हर छोटे पड़ोसी देशों को दबाया है, मारा है। किसी का समुद्री इलाके पर दावा ठोकता है, किसी का जमीनी विवाद ठोकता है। आखिर चाइना का कौन ऐसा पड़ोसी जिसकी जमीन पर उसने दावा नहीं ठोका? अगर हम बात करें तो नेपाल की जमीन पर दावा ठोकता है, भूटान की जमीन पर दावा ठोकता है, वो वियतनाम की दावा पर ठोकता है, बांग्लादेश की जमीन पर दावा ठोकता है। अगर हम उधर से बात करें तो फिलीपींस के समुद्री एरिया पर ठोक रहा है, ताइवान पर दावा ठोकता है, जापान के समुद्री इलाके पर और कई द्वीपों पर दावा ठोकता है। भाई ऐसा कौन सा देश है, इंडोनेशिया तक आपने दावा ठोक के रखा। ऐसी कोई देश बसी ही नहीं है जिसको आपने नहीं बताया कि ये मेरा नहीं है। आप तो सभी देश पर पूरा दावा ठोक दे रहे। भारत पर ठोका आप तो जानते ही हैं, अरुणाचल प्रदेश और पूरा लेह लद्दाख अपना बताता है। खैर दोस्तों, हम बात को आगे बढ़ाते हैं। अब चलते हैं कि आखिर आर्मी बजट में ऐसा पेश क्या हो गया जो चीन इतना रो रहा है। बजट भारत में पेश हुआ, चीन रो रहा है, पर क्या पेश हो गया भाई जो चीन इतना रो रहा है? तो अब मैं बताता हूं, आर्मी बजट को ग्रोथ मिला है। क्या ग्रोथ मिला है दोस्तों? भारत में अभी जो आर्मी बजट है वो पिछले साल से 5% अचानक बढ़ा करके हमने 78 बिलियन यूएस डॉलर को ले आया। यानी हम 77-78 बिलियन यूएस डॉलर को ले आए। और चाइना कितनी है? लगभग 150 बिलियन यूएस डॉलर। चाइना हर साल 250 बिलियन यूएस डॉलर करती थी अपनी आर्मी में खर्च। अब मैंने आपको कुछ दिन पहले एक वीडियो बनाया था, मैं बगल में थंबनेल दे रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन में लिख दे रहा हूँ, आप वो डिस्क्रिप्शन देख सकते हैं। चाइना ने अपनी 10% आर्मी की सैलरी में कट की। चाइना अपने बजट में कम करके 150% लाया है। वहीं जो भारत है वो अपनी आर्मी बजट बढ़ाई है। अगर हम इसको जीडीपी ग्रोथ से देखें तो भारत ने पिछले बार 1.5% दिया था, इस बार 1.89%, यानी कि 1.9% के लगभग आसपास उसने अपनी रक्षा बजट को पेश की। अब दोस्तों देखिए ग्रोथ क्या है। हम पिछले साल दिए थे 67-68 बिलियन डॉलर, इस साल दिए हैं 77-78 बिलियन डॉलर। 9 से 10 बिलियन यूएस डॉलर की चेंज है। अब आप बोलिएगा भाई पूरे 70 बोलो, ये 77 बोलो या पूरे 78 बोलो, ऐसा नहीं होता है। आंकड़े जो भारत में होते हैं ना वो रुपए में होते हैं कि 6.5 लाख करोड़ रुपए। जब उसको आप बिलियन में चेंज करेंगे ना तो कुछ दशमलव आ जाते हैं, है ना, क्योंकि 83 पॉइंट समथिंग रुपए इज इक्वल टू $1, तो बिलियन डॉलर में बदल जाता है। तो मैं बिलियंस की बात कर रहा हूं। अब आपका एक सवाल बहुत अच्छा होगा कि भारत सरकार 100 बिलियन यूएस डॉलर क्यों नहीं कर देती है? भाई 100 बिलियन यूएस डॉलर हम कर सकते हैं, हमारे पास इतनी पोटेंशियल, हम क्षमता है, लेकिन हमारे लिए अभी वो आवश्यकता नहीं है। देखिए हमारे पास क्या है, अगर आप आर्मी को मजबूत कीजिएगा और बाकी चीज को कमजोर रखिएगा तो आपकी स्थिति पाकिस्तान हो जाएगी। आप पाकिस्तान से सीखिए। देखिए चाणक्य ने एक बहुत बड़ी बात की थी, जो मनुष्य अपने पूर्वजों से नहीं सीखता है ना, पूर्वजों के ज्ञान को नहीं महत्व देता है ना, वो मनुष्य बेकार। मेरे नाना जी एक बात कहा करते थे कि जीवन में कुत्ते के तुल्य वो इंसान होता है जो अपने बाप दादा और अपने पूर्वजों के दिए हुए ज्ञान को नहीं समझता, उसको महत्वहीन करता है। उससे अच्छा इंसान का कुत्ते के घर में जन्म। इसीलिए आप और हम अपने आप को इंसान मानते हैं और हमें अपने पूर्वज से सीखना चाहिए। चाणक्य ने कहा था कि आप दूसरों को उदाहरण मान करके अपने कार्यों से सीखें। अपने जीवन पर अगर आप खुद को उदाहरण मानेंगे तो आपकी जीवन कम पड़ जाएगी सीखते सीखते। दूसरे के जीवन पर बीती हुई घटनाओं को उदाहरण माने। पाकिस्तान ने क्या किया? अपनी आर्मी को खूब ताकतवर बनाया,
इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड नहीं बनाया, बिल्डिंगें नहीं बनाई, कुछ नहीं बनाया, बस आर्मी को हथियार दो। पता है भारत अपनी रक्षा बजट का 1.5%, मैंने आपको बोला 1.5 से 2% आर्मी बजट में खर्च करती है। पाकिस्तान अपनी कुल जीडीपी का 8 से 10% खर्च कर देता है किसी किसी साल आर्मी में। सोचिए कितना, 8 से 10, हमसे 5 से 6 गुना अधिक अपने बजट के हिसाब से। तो सोचिए वो देश कहाँ है और भारत कहाँ है, चीन कहाँ है, अमेरिका कहाँ है। अमेरिका अपनी अर्थव्यवस्था का मात्र 2% ही आर्मी में खर्च करता है, केवल कितना, 2% से कभी कभी ज्यादा जाता है वरना कम ही रहता है। और भारत ने भी वही चीज स्ट्रेटजी अपनाया, हम 2% से कम रखे। अब आपके सवाल होगी कि हम 100 बिलियन क्यों ना कर दे अगर हमारे पास क्षमता है। इसका मतलब आपका कहने का क्या है? तो मेरा कहने का मतलब क्या है, जो भारत सरकार है वो इस साल इंफ्रास्ट्रक्चर यानी कि रोड, रेलवे, इन चीजों को बनाने के लिए 130 बिलियन US$ को बजट किए। 130 बिलियन, पाकिस्तान की कुल जीडीपी से आधा। पाकिस्तान की कुल जीडीपी 350 से 400 बिलियन US$ है। आखिर सोचिए कि हमने उसका आधा अपनी इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्चा किया। इस इंफ्रास्ट्रक्चर से पता है क्या बनेगा? चौड़ी चौड़ी सड़कें और रेलवे का अलग लाइन बनाया जाएगा जिसमें कि हम 3 या 4 लाइन अलग रेलवे का बिछाया जाएगा। आप देखिए, इसमें बताता हूं मैं, आप समझ जाइएगा कि रेलवे का लाइन क्यों बिछा रहा है। मानिए आपके घर में एक फ्रिज है और आप दिल्ली जैसे शहर में रहते हैं, आपको मुंबई में शिफ्ट करना है, गुजरात शिफ्ट करना है। अब उस फ्रिज को लेकर के जाना है दिल्ली या मुंबई, ठीक है, आप अपने जगह से 100 किलोमीटर। क्या आप उस फ्रिज को ले जा सकते हैं भाड़ा पर? बस में लाद कर ले सकते हैं? नहीं। अब जापान जैसे देशों में क्या होता है कि आप उस फ्रिज को ले जाइए रेलवे स्टेशन में जहां पे माल पैकिंग होता है, गुड्स पैकिंग में, वहां पे आप जाइए और कहिए कि मेरा ये फ्रिज है, हम जा रहे हैं महाराष्ट्र, मुझे ये फ्रिज महाराष्ट्र में चाहिए। रेलवे आपसे ले लेगी, उस फ्रिज का वजन होगा, आप सामान जैसे जो गुड्स मंगाता हो दिखता हो, वजन होगी। उस फ्रिज का वजन निकला मान लीजिए 50 kg, 50 kg निकलती नहीं, मैं एक आंकड़ा दे रहा हूं, मान लीजिए 50 kg। उन्होंने बोला कि इतनी दूरी है और प्रति किलो हम 6 रुपए लेंगे। अब 50 किलो है, अब 6 रुपए हुआ तो 50 छके, अब कर लीजिए 5 36, 300 रुपए भाड़ा बना। कितना बढ़ा? 300 रुपए। और आपको महाराष्ट्र में पहुंचा दिया जाएगा। उसका पूरा जांच होगा कि माल टूटा फूटा नहीं, उसके बाद ओके का पेपर बनेगा, आप वहां सिग्नेचर करके वहां पे आप फ्रिज दे के आ जाइए। 1 सप्ताह, 10 दिन, 15 दिन में वो माल आपको महाराष्ट्र में मिल जाएगा, बाय रेलवे जाएगी। अब आप सोचिए, इसके लिए अलग से ट्रेनें पटरियां बिछानी, ये जो काम है ये जापान में, यूरोप में, अमेरिका में होता है कि इंसान जब माल सप्लाई करता है, जैसे कि हमारे यहाँ एक नियम है कि हमारी नौकरी लगी और अगर हम अपना 4 व्हीलर या फिर बहुत सारा सामान और हमारे यहाँ से 3000 किलोमीटर कश्मीर के एकदम साइड में लग गया, पूरी दूर में, या कन्याकुमारी में लग गया, हम अपने घर के सामानों को, पलंग को, फ्रिज को सब बेच देते हैं। लेकिन भारत सरकार का कहना है कि नहीं, अब क्या होगा, गुड्स सप्लाई होगी तेज और होगी सस्ता। अब इससे फायदा क्या है? मान लीजिए कि मेरे पास 100 kg टमाटर हुआ, एक बात का समझिए, और मुझे वो टमाटर भेजना है कश्मीर। कश्मीर में टमाटर की सेल अच्छी है, मैं उसे रेलवे ले जाऊंगा, रेलवे में डायरेक्टली डालूंगा, एग्रीकल्चर का अलग ट्रेन चलेगा, मैं वहां जाऊंगा, एग्रीकल्चर के पास बोलूंगा 100 kg टमाटर। भाई 100 kg का कितना लोगे? बोला 6 रुपए kg के हिसाब से मैंने दे दिया, 600 रुपए में वो टमाटर कश्मीर में लोगों को मिल जाएगी। अगर मुझे वही टमाटर, मान लीजिए, या मेरे पास कपड़े का गोडाउन है, मैं भेजना चाहता हूं महाराष्ट्र, तो मुझे चाहिए समुद्री पोर्ट, गुजरात या फिर कलकत्ता। अगर मैं कलकत्ता माल यहां से भेजता हूं तो मुझे खर्चा। अब आप समझ गए होंगे, मुझे इससे ज्यादा आपको नहीं समझानी, आप इससे ज्यादा समझाऊंगा तो आपको बोर लगेगी। बस आप समझ जाइए कि जो हम माल आज ट्रकों में लेकर के एक दूसरे जगह जाते हैं वो रेलवे में जाए। इसके चलते 4 लाइन बिछ रही है। क्यों बिछ रही है? कि भाई जिससे कि कंपनी को आसान हो। आपके देश की जीडीपी ग्रोथ रेट क्यों विकास करती, बता दे। चाइना की टोटल इंफ्रास्ट्रक्चर आज भी पूरा नहीं हुआ। आज भी चाइना अपने पैसे से बजट पेश करता है इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए हर साल, वो भी बहुत मात्रा में। पता है क्यों? चाइना भी अपनी पूरी इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बनाया और चाइना को इसी में जीडीपी लॉस हो रही है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे शहर हैं जो चाइना में आज भी गरीब है, वहां इंफ्रास्ट्रक्चर कम है। इसीलिए भारत सरकार हर कोने में इंफ्रास्ट्रक्चर, गांव-गांव में सड़कें, सड़कों का चौड़ाईकरण, शहरीकरण, उसके बाद रेलवे का चौड़ाईकरण, ये होता है इंफ्रास्ट्रक्चर, और उसमें खर्च की है 130 बिलियन US$। आप भी समझते होंगे भारत में कितना अच्छा सड़क है ना दोस्तों। कभी कभी जाम लगती है तो 8 घंटा, आप सोचिए कि 2-2 दिन तक जाम लग जाती। किसी के पास अगर सेव रखा हुआ या पका हुआ केला एक ट्रक है, वो सड़ सकता है। इसलिए रेलवे को बहुत ज़्यादा जरूरी होती है, भारत सरकार को इंफ्रास्ट्रक्चर, हमारा जीडीपी बने। हमने 130 बिलियन US$ खर्चा किया, और इस बिलियंस को देख करके पाकिस्तानी तो इतने रो रहे हैं, इतने रो रहे हैं
कि अब चाइना भी रो रहा है भाई ये क्या, पाकिस्तान इंडिया तो वो तीर चला रहा है जिसके दम पर हम जीडीपी ग्रोथ किए थे, आज भारत वो तीर चला रहा है और हमसे बेहतर चला रहा है, तेजी से चला रहा है और निशाने पर चला रहा है। इसको कहते हैं जियोपॉलिटिक्स और साथ साथ फ्यूचर प्लानिंग। यही नहीं निकला, अब सीता निर्मला जी ने संसद में कहा कि हम आने वाले 3 सालों में, मात्र 3 सालों में भारत को दुनिया का तीसरा सबसे अमीर देश बनाएंगे। इससे चीन और पाकिस्तान चिढ़ा हुआ है कि अरे भाई ऐसा कैसे हो गया कि जहां पूरी दुनिया धीरे धीरे ग्रोथ कर रही है तो माइनस में जा रही, वहां ये कह रही कि हम 3 साल में लाएंगे। और दूसरी बात, अगर चीन की भारत की रक्षा बजट आज इतनी है तो 3 साल बाद कितनी होगी, वही 1.5% में ये 100 बिलियन US डॉलर को पार करके 200 बिलियन आ जाएगी। यानी चाइना से ज़्यादा हमारी फिर इकोनॉमिकल ये पावर आ जाएगी आर्मी बजट की। चाइना यहां से डरा हुआ है। और तीसरी बात दोस्तों, सबसे बड़ी चीज उन्होंने कहा सीता निर्मला जी ने कि हम 130 बिलियन US डॉलर खर्च करें इंफ्रास्ट्रक्चर पर, हम और चीज़ों पर खर्चा करें, सिर्फ इसी के चलते कि हम भारत को आने वाले वक्त में ले जाकर के 10 साल तक इतनी तेज ग्रोथ में जीडीपी लेके जाएं कि हम टॉप 3 में आगे, यानी कि चाइना को इनडायरेक्टली पछाड़ सके या पछाड़ दे 10 सालों में। इतनी बड़ी बात कहना, सोचिए हमने अपनी 100 साल आगे की प्लानिंग को तय करके आज बजट पेश हुआ है। इसीलिए दोस्तों आप चिंता ना कीजिए, आर्मी बजट बढ़ेगी। अब कैसे बढ़ेगी, अभी हमने 130 बिलियन डॉलर इस साल में खर्च करेंगे। 130 बिलियन डॉलर में क्या होगा, 4 लाइन अलग से बैठेगी रेलवे की और सड़क का चौड़ाईकरण होगा। अब 130 बिलियन डॉलर में लगभग ये आधे से ज़्यादा या पूरी हो जाएगी। अब सोच करके देखिए 130 बिलियन डॉलर इसकी खर्च रखी गई है। अब 130 बिलियन डॉलर में खर्च हो जाएगी। अब मान लीजिए कि अगले साल जब बजट पेश होगा तो फिर तो 130 बिलियन डॉलर इसकी लगेगी नहीं, हमारे पास 130 बिलियन US डॉलर बचेगी। तो वो कहाँ घुसाया जाएगा, आर्मी बजट और शिक्षा बजट। और वहीं पे सीता निर्मला जी ने एक और बात कही है कि हम आने वाले समय में, अभी 2025 में 24-25 की साल, एक साल गिना, हम 400 से अधिक बड़े बड़े यूनिवर्सिटी खोलेंगे पूरे के पूरे हिंदुस्तान में। कितने, 400। अब सोचिए, ये होती है फ्यूचर प्लानिंग दोस्तों, अपने बच्चों को भी लेकर के चलना। और चीन पाकिस्तान इसी से डरा हुआ कि ये क्या हो रहा है भाई, इधर तो इंफ्रास्ट्रक्चर में 130 बिलियन US डॉलर, इधर 80 बिलियन डॉलर लगभग आर्मी बजट, और फिर उसके बाद 400 ये करना, पड़ोसियों को पैसा देना। मैंने दोस्तों एक वीडियो और बनाई है, उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दे रहा हूं, ये रहा थंबनेल, आप जाकर के देख सकते हैं कि किस प्रकार से भारत मालदीव को बर्बाद कर रहा है और नेपाल, भूटान जैसे दोस्त देशों को हमने अपने बजट में पैसा दिया। आप वहां पूरी देख सकते हैं उसमें। खैर दोस्तों, हम आगे बढ़ते हैं। अब आपको लगता होगा कि आखिर दोस्तों ये भारत सरकार कर क्यों रही है, हमने इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्चा कर दिया, ये कर दिया, पड़ोसियों को दिया, इतनी प्लानिंग है क्यों? तो दोस्तों मैं बता दूं, ये प्लानिंग हमारी नहीं है, ये अमेरिका और चीन से सीखिए। अमेरिका क्या करता है, अमेरिका आज अपनी बजट को पेश करता है तो कहता है कि हम आने वाले 10 सालों तक ये करेंगे। भारत ने भी वही कहा है और इसको कहते हैं जियोपॉलिटिक्स। खैर दोस्तों, मुझे लगता है कि अब आपको समझ में आ गई। और एक और बात मैं कह देता हूं कि भारत सरकार ने जो ये 77 बिलियन US डॉलर दे दिए, कोई पत्थर का लकीर नहीं, कंफर्म नहीं है। मतलब ये कंफर्मिंग मिल जाएगी, लेकिन ये कंफर्म नहीं कि 77 बिलियन डॉलर में ही रुक जाएगी। ये देखिए 77 बिलियन डॉलर, 78 बिलियन US डॉलर जो मिली है, हम उससे कम नहीं होंगे, लेकिन ये कंफर्म है कि हम इससे ज़्यादा हो सकते हैं। क्यों? भारत सरकार ने पिछले साल, उसके पिछले साल, उसके पिछले, हर साल आर्मी बजट की इमरजेंसी फंडिंग करती है। जैसे अगर युद्ध हो जाए तो हम आर्मी बजट अलग से, जो युद्ध का खर्चा जब होती है तो हम अलग से, कोई भी देश देता है उस समय देंगे। इमरजेंसी अगर आर्मी ने कहा कि हमें 4 गो हेलीकॉप्टर चाहिए ऑपरेशन के लिए, तो उस हेलीकॉप्टर का खर्चा भारत सरकार अलग से इमरजेंसी बजट में देती है, ना कि इस 77 बिलियन में काटा जाता है। तो ये 77 बिलियन डॉलर वही होगी जो आर्मी के लोग चाहेंगे और अच्छे अच्छे चीज़ खरीदेंगे, अच्छे तरीका सोच समझ। लेकिन जो इमरजेंसी में, जैसे आज अचानक आर्मी बोली कि भाई मेरी 4 हेलीकॉप्टर चाहिए हमें तुरंत, इसी साल 2 महीने में, हम बना बनाया हेलीकॉप्टर क्या करेंगे, या तो अमेरिका से या तो फिर इजराइल से, किसी देश से भाड़े पर लेंगे। तो जो उसका लीज का खर्चा होता है वो इमरजेंसी फंड से भारत सरकार देगी। वहीं अगर आर्मी का किसी देश से, मान लीजिए कल को हम POK पर चढ़ाई करते हैं, तो POK में लड़ाई घड़ी जितना टैंक उड़ेगा, बर्बाद होगा, या लड़ाई होगा, गोला बर्बाद होगा, गोलियां बर्बाद होगी, आर्मी को जो पैसा दिया जाएगा रसद सामग्री, वो जो पैसा होगा वो भारत सरकार इमरजेंसी फंड के दौरान देती है, ना कि उसको इसी बजट में रखा जाता है। खैर दोस्तों, इसे हम कह सकते हैं कि ये 80 बिलियन डॉलर प्लस है, इनडायरेक्टली कहें तो ये 80 बिलियन डॉलर प्लस है।
और चीन और पाकिस्तान का इसमें रोना बनता है, क्योंकि जहां कांग्रेस की सरकार में हमारी आर्मी बजट $50 बिलियन और $30 बिलियन रहती थी, वहीं बीजेपी की सत्ता आने के बाद $77 बिलियन, $80 बिलियन हम पार कर रहे हैं। और हमारी भारत सरकार का टारगेट है कि आने वाले हम 2 से 3 सालों में अपनी आर्मी का बजट $150 बिलियन को पार कर दे। अब $150 बिलियन यानी कि चाइना अभी $150 बिलियन दे रहा है, पहले वो 250 देता था, 150। मैंने आपको थंबनेल नीचे में डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया, आप जाकर के देख सकते हैं। चाइना ने अपनी पार्टी को लिए 10% आर्मी के लिए सैलरी काटी और बजट को घटाया। वो आप वीडियो देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में दे दिया मैंने, इसी चैनल पर है। लेकिन खैर दोस्तों, मैं इस बात को कह रहा हूं कि भारत सरकार आने वाला समय में 150 क्या 200 बिलियन और $250 बिलियन भी दे दे अपनी आर्मी को, लेकिन हमें सबसे पहले इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करना होगा। वरना आर्मी अगर मजबूत हो जाएगी, मान लीजिए हमारे पास 10 टैंक है लेकिन बॉर्डर तक ले जाने के लिए सड़क नहीं है, कल को अचानक किसी राज्य में दंगा गृह युद्ध हो जाए और आतंकवादी हमला हो जाए हमें, या फिर एक तरीका से मान लीजिए कि जैसे चाइना से हमारी लड़ाई हो गई और हमें इस स्टेट से उस स्टेट, यानी कि इस बॉर्डर का सेना उस बॉर्डर में लेना है, इस बॉर्डर का सेना उस बॉर्डर में, हम कैसे लेंगे? बाय रेलवे, बाय रोड, बाय एयर। तो हमें ये तीनों चौड़ा चाहिए ना भाई। आर्मी बजट तो तभी काम देती है ना जब हम अलग अलग करके रखें। तो भारत सरकार इस चीज को समझती है। खैर दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप इस विवाद पर क्या कहना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर कहें, और मुझे लगता है कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। खैर दोस्तों, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।